आज हमारे साथ है हमारे देश के एक बहादुर जेलर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। हाँ जी काम की बात करो। जेलर साहब, हमने सुना है कि आपकी जेल में असामाजिक तत्व जब हमला करने वाले थे तो हमला करने से पहले ही सारे कैदी भाग गए। ये गलत बात है जिसे मीडिया ने बनाई हुई है। उस वक्त तो हमारे कैदी जेल के अंदर नौटंकी देख रहे थे। जहां तक भागने का प्रश्न है, हमारे बहादुर पुलिस वाले भागे हैं। आपकी जेल के कुछ कैदी आम लोगों की वेश पहनकर बाहर लूटपाट करते हुए बहुत बार पकड़े जा चुके हैं। क्या ये बात सच है? गलत खबर है जी, ये मीडिया की उड़ाई हुई खबर है। वो हमारे जेल के कैदी नहीं है, वो हमारे जेल के पुलिस वाले हैं और उनके पकड़े जाने का प्रश्न नहीं होता। भाई हमारी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है। जेलर साहब, हमने ये भी सुना है जी कि आप अपनी जेल में कुछ खतरनाक कैदियों को ज्यादा ही छूट दे देते हैं और जिससे बाकी के कैदी काफी डरते हैं। क्या ये बात सच है? गलत बात है जी, ये मीडिया की बनाई हुई खबर है। कैदी नहीं डरते हैं, जेल के अंदर हमारे पुलिस वाले उनसे डरते हैं, क्योंकि वो मामूली कैदी नहीं है। तो कौन है वो? वो तो हमारे शहर के एमपी और एमएलए हैं। मामूली कैदी तो हम पसंद ही नहीं करते। आज हमारे साथ है एक फेमस क्रिकेट एम्पायर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो सर। सर वेलकम। जी 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 हाँ धन्यवाद। सर, हमारे सुनने में आया है कि प्लेयर्स की वजह से आपको कान में मशीन लगानी पड़ी। ग्राउंड में आपने देखा है मैं कितने लोगों के बीच में घिरा होता हूँ और ये जितने भी बॉलर हैं मेरे मुंह पे ही जोर से चिल्लाते हैं हाउस दैट। बस ये सुनते सुनते कब मेरे कान के पर्दे फट गए पता ही नहीं चला। सर, आप ईपीएल में अपने बैट्समैन को हमेशा चौके छक्के मारने को क्यों कहते थे? मैं ज़्यादा चौके छक्के मारने के लिए इसलिए कहता हूँ कि जब वो ज़्यादा चौके छक्के मारेंगे तो चीयर गर्ल्स जो बैठी हैं बाउंड्री लाइन पे वो खड़ी होंगी और डांस शुरू करेंगी, धप्पाड़े चिप्पाड़े तिप्पाड़े तिप्पाड़े धिप्पाड़े चिप्पाड़े चिप्पाड़े, तो हमारा भी मनोरंजन होता रहेगा। सर, आप हमेशा बैट्समैन के आउट होने पर ये उंगली क्यों दिखा देते हैं? हाँ, मैं उंगली दिखा के बैट्समैन को चेतावनी देता हूँ कि बेटा ऊपर वाले को याद कर ले, वरना ये तेरा मैच आखिरी भी हो सकता है। सर, हमारे सुनने में आया है कि आप चाहते हैं कि पाखी सावंत अब एम्पायर बन जाए। देखिए वो अंपायर बनेंगी, जैसे छक्का पड़ेगा तो फौरन वो डांस शुरू कर देंगी चीयर गर्ल्स बन के, धिप्पाड़े चिप्पाड़े तिप्पाड़े तिप्पाड़े धिप्पाड़े चिप्पाड़े तिप्पाड़े। इससे क्रिकेट को भी फायदा होगा और बीसीसीआई का पैसा भी बचेगा। आज हमारे साथ है एक कॉलेज स्टूडेंट। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। व्हाट्स अप मैम? गुड। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? पोंटी। ये कैसा नाम है? दरअसल मैम माय नेम इज पुरुषोत्तम, प्यार से लोग मुझे पोंटी कहते हैं। तो पोंटी, तुम अपने क्लासेस क्यों मिस करते हो? वेरी सिंपल मैम, क्लासेस कौन लेता है, मिस्टर या मिसेस? आई प्रॉमिस यू, जिस दिन से मिस क्लास लेगी मैं क्लास मिस नहीं करूंगा। ओके? अच्छा, तुम पे फेल होने का भी इल्जाम लगा है, तुम्हें पता है ना? या बिकॉज ऑफ एब्सेंस। पर तुमने तो एग्जाम्स दिए थे पोंटी। पर मैम मेरे आगे जो एग्जाम में स्टूडेंट बैठता है वो तो एब्सेंट था ना। हाँ। मैं क्या करूं फिर? व्हाट कैन आई डू? अच्छा, 3 इडियट्स देखने के बाद हमने सुना है कि तुमने अपना नाम ही बदल दिया, वो क्यों? या nowadays my name is काबिल। काबिल? बिकॉज आमिर ओनली सेड कि मेहनती नहीं काबिल बनो, सक्सेस खुद ब खुद तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। वेरी सिंपल। या पोंटी, तुम्हारे टीचर्स की शिकायत है कि तुम कॉलेज में कभी दिखाई नहीं देते हो। मैम अगर टीचर्स कैंटीन में नहीं आएंगे दैट इज देयर प्रॉब्लम। मैं कैंटीन में चिल करता हूँ। या वेरी सिंपल मैन। आज हमारे साथ है दिल्ली के एक मशहूर बिल्डर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। सत श्री अकाल जी। हमने सुना है कि आपके इनएक्सपीरियंस की वजह से दिल्ली के लक्ष्मी नगर एरिया की बिल्डिंग गिर गई थी। भाई तो गलत बात है भाई, मैंने तो जी बड़ा काम किया हुआ है कंस्ट्रक्शन लाइन में है जी। अभी जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए दिल्ली में, मैंने उसमें बड़ा काम किया है। आपने सुना होगा एक ब्रिज गिरा था। हाँ। वो मैंने बनवाया था। वो टाइल्स उखड़ गई थी। हाँ। वो मैंने बनवाई थी। सर, सुनने में आया है जब मारूफ खान ने आपको सी फेसिंग घर बनाने को कहा, आपने कुछ उल्टा ही बना दिया, वो क्यों? मारूफ खान ने मुझसे कहा कि मेरा घर आप बना दो सी फेसिंग,
मेरा दिमाग में एक आइडिया क्लिक कर गया। ABCDEF नहीं होता है अल्फाबेट, उसका C लेके मैंने उसकी विंडो के बाहर लगा दिया, तो सिंपल हो गया उसका C फेसिंग। सुनने में आया है कि जरदीन खान से आजकल आपकी कुछ अनबन चल रही है, वो किस लिए? उसने मुझसे 8 कमरे बनवाए थे और 1 कमरे का पेमेंट अभी तक दिया है, 7 का नहीं दिया। सर पर सुनने में आया है वो 7 कमरे रेंट पे चढ़ गए हैं। फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, अब मुझे 7 कमरे का पैसा दे दे, अनबन खत्म। सर हमारे सुनने में आया है कि आप कहते फिर रहे हैं कि कलमाड़ी साहब को आपने बचाया है, क्यों, मतलब कैसे? आपको याद होगा कलमाड़ी साहब एक छत के हुक से लटक के फांसी लगाने वाले थे। वो छत इतनी कमजोर थी कि छत ही नीचे आ गई थी। वो छत को जी मैंने बनवाया था। आज हमारे साथ है गुजरा हुआ साल 2010। जी हाँ, आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। हेलो हेलो। तो 2010 जी। खबरदार खबरदार अगर मुझे जी कहा, 1 जी 2 जी है, 2 जी CWG है जी, सम्मान की बात नहीं है, ये अपमान की बात है। सर ये आपके कपड़ों पे दाग कैसे, क्या लिखा हुआ है? करप्शन, स्कैम, महंगाई, अरे CW स्कैम। ये तो बेटा मेडल है जो हमारे नेताओं ने हमें दिए हैं। तो ये मेडल आपको नेताओं की काबिलियत की वजह से मिले हैं? अच्छा, काबिलियत के जो मेडल होते हैं वो तो बैंकों में जमा हो जाते हैं। ये तो वो घोटाले, वो करप्शन है जिसमें नेता लोग पकड़े गए। जैसे कि जाने वाले से हर बार पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो आप बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है? बेटा मेरी एक ही इच्छा है कि जाने से पहले जो अपना अभिषेक है उसकी एक ऐसी फिल्म रिलीज हो जो दबंग का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। सर ये तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं नहीं जा रहा हूँ। चौहान, छवल, करप्शन, महंगाई, CWG। रुको रुको रुको, मैं जा रहा हूँ। 2011 बेटा, आओ आओ गद्दी संभालो। 2011 हैप्पी न्यू ईयर। सब लोग खुश रहो, जीते रहो।